सोचिए आप लॉकर में छुपे हैं और बाहर लड़कियां बॉय स्टॉक कर रही हैं। आज तो सेनपाई का गेम ओवर पक्का है। एपिसोड की शुरुआत होती है 8 रूम से, जहां सेनपाई हमेशा की तरह शांति से बैठा है। नागाटोरो वहां मस्त नींद पूरी करके उठती है। वो सेनपाई को चिढ़ाती है कि वो इस रूम को अपना घर समझ बैठी है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज उसे अपनी फ्रेंड्स गामो, योशी और साकुरा के साथ गर्ल टॉक करनी है, मतलब लड़कों के बारे में गॉसिप। वो वहां से निकल जाती है, लेकिन जाते जाते नागाटोरो अपना फोन वहीं 8 रूम में भूल जाती है। सेनपाई जब फोन देखता है तो वो सोचता है कि नागाटोरो स्कूल खत्म होने के बाद वापस आएगी, पर फिर उसे लगता है कि बिना फोन के वो परेशान हो रही होगी। तो एक अच्छे हीरो की तरह सेनपाई डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर फोन वापस करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेनपाई सेकंड ईयर में है और नागाटोरो फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के फ्लोर पर जाना सेनपाई के लिए किसी दूसरे देश में जाने जैसा है। वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा है। और यहाँ होती है असली कॉमेडी। एक रैंडम लड़की सेनपाई से पूछती है, किसे ढूंढ रहे हो? सेनपाई कहता है, नागाटोरो को। वो लड़की पूछती है, कौन सी नागाटोरो? उसका फर्स्ट नेम क्या है? भाई साहब, यहाँ सेनपाई का सिस्टम क्रैश हो जाता है। वो इतने टाइम से नागाटोरो के साथ है, लेकिन उसे उसका फर्स्ट नेम ही नहीं पता। वो दिमाग पर जोर डालता है, हाया हाया कुछ तो था। तभी उसे याद आता है कि नागाटोरो की फ्रेंड्स उसे हयाची बुलाती हैं। जैसे ही वो हयाची बुलता है, वो लड़की समझ जाती है और बताती है कि वो क्लास 1C में है। सेनपाई 1C के पास पहुंचता है, लेकिन वहां गामो और योशी खड़ी होती हैं। अगर उन्होंने सेनपाई को देख लिया तो वो उसका मजाक बना देंगी। उनसे बचने के चक्कर में सेनपाई घबराहट में क्लास के अंदर घुस जाता है और सीधा एक लॉकर के अंदर छुप जाता है। लेकिन किस्मत देखो, जैसे ही वो अंदर छुपता है, नागाटोरो और उसकी सहेलियां वापस क्लास में आ जाती हैं लंच करने के लिए। अब सेनपाई फंस चुका है। बाहर लड़कियां फुल गर्ल टॉक शुरू कर देती हैं। साकुरा बताती है कि रवि चैन का बॉयफ्रेंड बन गया है, जो बेसबॉल क्लब का चैट बंदा है। धीरे धीरे बात आती है कि किसका टाइप क्या है। एक दोस्त कहती है उसे ऐसे लड़के पसंद हैं जो उसे हर सिचुएशन में सपोर्ट करें। बाकी लड़कियां भी अपनी पसंद बताते हैं। फिर सबकी नजरें घूमती है नागाटोरो पर। सब पूछते हैं, हयाची तेरा टाइप क्या है? अंदर लॉकर में सेनपाई की सांसें अटकी हुई हैं, ये सुनने के लिए कि नागाटोरो क्या बोलेगी। नागाटोरो पहले तो शर्माती है, मना करती है, लेकिन फिर वो धीरे से बोलती है, मेरा टाइप वो है जिसके साथ वक्त बिताने में मजा है, जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील करूं। भाई, ये सुनते ही सेनपाई के दिमाग में वो सारे मोमेंट्स फ्लैश होने लगते हैं जब वो दोनों साथ में मस्ती करते थे। सेनपाई का दिल जोरों से धड़कने लगता है, मतलब इनडायरेक्ट सिग्नल मिल चुका है बॉस। तभी नागाटोरो को रियलाइज होता है कि उसका फोन गायब है। साकुरा कहती है, शायद तुम क्लब रूम में भुलाई होगी। इस पर दूसरी लड़की उसे चढ़ाती है, वैसे आजकल तुम क्लब रूम में बहुत टाइम बिताती हो, कोई चक्कर है क्या? कोई लड़का है? नागाटोरो शर्म से लाल हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसी वक्त घबराहट में सेनपाई से लॉकर के अंदर थोड़ी आवाज हो जाती है। सब शांत हो जाते हैं। ये आवाज कैसी थी? नागाटोरो समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वो डर का नाटक करते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा, मैं चेक करती हूँ। नागाटोरो लॉकर खोलती है और वहां हमारा सेनपाई सिकुड़ कर बैठा हुआ है, हाथ में नागाटोरो का फोन लिए। नागाटोरो का चेहरा देखने लायक होता है, लेकिन यहाँ नागाटोरो एक मस्त मूव खेलती है। वो अपनी फ्रेंड्स को डिस्ट्रैक्ट करती है और फिर किसी तरह सेनपाई को वहां से भगा देती है। जब वो अकेले होते हैं, नागाटोरो सेनपाई पर भड़कती है, तुम वहां छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे, कितने क्रीपी हो तुम सेनपाई। सेनपाई बेचारा माफी मांगता है और कहता है कि वो बस फोन देने आया था। नागाटोरो थोड़ा शर्माती है और फिर पूछती है, तुमने मेरी वो बात तो नहीं सुनी ना, टाइप वाली? सेनपाई, जो कि एक डरपोक है, झूठ बोल देता है, मैंने कुछ नहीं सुना, और वहां से तुरंत भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है रात के वक्त। अगले दिन स्कूल में मैराथन होने वाली है। सेनपाई सोचता है कि वो हमेशा कमजोर दिखता है, लेकिन इस बार वो नागाटोरो के सामने थोड़ा कूल दिखना चाहता है। वो रात को रनिंग प्रैक्टिस करने निकलता है। जोश तो हाई था, लेकिन किस्मत खराब। दौड़ते दौड़ते उसका पैर स्लिप होता है और उसे चोट लग जाती है। बेचारा सेनपाई हीरो बनने चला था, यहाँ लंगड़ा घोड़ा बन गया। अगले दिन मैराथन शुरू होती है। सेनपाई धीरे धीरे भाग रहा है, दर्द छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से नागाटोरो, गामो, योशी और साकुरा आ जाते हैं। नागाटोरो आते ही चैलेंज करती है, सेनपाई रेस लगाएं? सेनपाई मना करता है, नहीं भाई, मैं अपने पेस पर ही ठीक हूँ। गामो कहती है, अरे सेनपाई, ये तो वही कहानी है कछुआ और खरगोश, तुम कछुए हो, शायद जीत जाओ। सेनपाई कहता है, तुम लोग खरगोश नहीं बिल्लियां लगती हो। तभी उनके सामने से एक तेज हवा का झोंका निकलता है। ये कोई और नहीं, प्रेसिडेंट है, और उसने सच में बनी गर्ल का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, मतलब सचमुच की खरगोश। प्रेसिडेंट स्कूल की टॉप एथलीट है और वो सबको पीछे छोड़ती जा रही है। अब गामो और नागाटोरो का कंपैरेटिव नेचर जाग जाता है। उनका नया मिशन है उस प्रेसिडेंट को हराना है। नागाटोरो सेनपाई को कहती है, चलो सेनपाई, कछुआ ही खरगोश को हराता है ना, तो आज तुम उसे हराओगे। लड़कियां सेनपाई को जबरदस्ती पुश करने लगती हैं, हम तुम्हें बूस्ट देंगे। बेचारा सेनपाई मन कर रहा है, लेकिन वो उसे धक्का देते हुए आगे ले जाते हैं।
सब कुछ मस्ती मजाक में चल रहा था, लेकिन एक ट्रैफिक सिग्नल पर सेनपाई और नागाटोरो बाकी ग्रुप से अलग हो जाते हैं। अब सेनपाई और नागाटोरो अकेले हैं। जैसे ही वो दोबारा भागना शुरू करते हैं, सेनपाई का पैर जवाब दे देता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो ढंग से चल भी नहीं पाता। नागाटोरो ये नोटिस करती है और पूछती है क्या हुआ। सेनपाई बताता है कि कल रात उसका पैर मुड़ गया था और फिर बोलता है मुझे यहीं छोड़ दो, तुम आगे बढ़ो। लेकिन नागाटोरो हार मानने वालों में से नहीं है। वो सेनपाई के पास आती है और उसे अपने कंधे का सहारा देती है। वो उसका हाथ अपने गले में डालती है और उसे पकड़कर साथ चलने लगती है। दोनों धीरे धीरे साथ चल रहे हैं। नागाटोरो हंसती है और कहती है ये सीन किसी मूवी जैसा लग रहा है ना, जैसे कोई वॉर मूवी हो जहां एक सोल्जर घायल हो जाता है और दूसरा कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम साथ घर जाएंगे। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद सेनपाई का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। अब नागाटोरो समझ जाती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तभी वो एक शॉकिंग ऑफर देती है। वो सेनपाई के सामने झुकती है और कहती है मेरे पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें उठा लूंगी। सेनपाई हैरान, क्या पागल हो गई हो? मैं लड़का हूं, तुम लड़की हो, ये कितना अजीब लगेगा। नागाटोरो सुनती नहीं है। वो कहती है चुपचाप चढ़ जाओ वरना हम रेस हार जाएंगे। और दोस्तों, यहां आता है वो मोमेंट जो एनिमे हिस्ट्री में रेयर है। नागाटोरो जो सेनपाई से साइज में काफी छोटी है, वो सेनपाई को अपनी पीठ पर उठा लेती है। सोचिए सेनपाई की हालत, वो पूरा लाल पड़ चुका है। उसकी बॉडी नागाटोरो से टच हो रही है, जो उसके लिए बहुत एक्साइटिंग है। लौंडा पिघल गया वाला मोमेंट है ये, लेकिन साथ ही थोड़ा गिल्ट भी है कि वो नागाटोरो पर बोझ बन रहा है। नागाटोरो के लिए ये आसान नहीं है। सेनपाई भारी है और नागाटोरो हाफ रही है। सेनपाई उसे कहता है बस करो नागाटोरो, तुम गिर जाओगी, मुझे उतार दो। लेकिन नागाटोरो हार मानने को तैयार नहीं है। तभी पीछे से गामो, योशी और साकुरा वापस आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका कछुआ मुश्किल में है। गामो कहती है टेंशन मत लो, हम सब मिलकर तुम्हें ले जाएंगे। वो लोग एक फॉर्मेशन बनाते हैं। साकुरा और गामो सेनपाई को कंधों पर उठा लेते हैं। नागाटोरो सपोर्ट देती है। ये अब एक इंसानी रथ बन चुका है। वो लोग फुल स्पीड में भागते हैं। प्रेसिडेंट आगे दिख रही है। प्रेसिडेंट हवा की स्पीड से भाग रही है। तभी गामो अपना दिमाग लगाती है। वो योशी को आगे भेजती है। योशी हवा काटो। योशी आगे भागती है ताकि हवा का जोर कम हो जाए और बाकी लोग उसके पीछे स्पीड पकड़ लेते हैं। फिजिक्स का फुल इस्तेमाल करते हुए ये ग्रुप प्रेसिडेंट के बराबर पहुंचता है और फिनिश लाइन पर कछुआ खरगोश को हरा देता है। जीत, जश्न। लेकिन अगले ही पल टीचर्स आते हैं। डिस्क्वालिफाइड। रीजन? मैराथन में इंसानी रथ अलाउड नहीं है दोस्तों, ऑब्वियसली। बेचारे सेनपाई की मेहनत पानी में गई, लेकिन मेमोरी तो परमानेंट बन गई। मैराथन के 2 दिन बाद नागाटोरो स्कूल नहीं आई है। क्लब रूम सुनसान है। सेनपाई टेंशन में आ जाता है। वो ओवरथिंक करने लगता है। कहीं वो लॉकर रूम वाली बात से नाराज तो नहीं है? कहीं उसने मेरा झूठ पकड़ लिया? वो डरते डरते गामो और योशी के पास जाता है और पूछता है कि नागाटोरो कहाँ है। गामो हंसते हुए बताती है अरे उसे बस सर्दी जुकाम हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। सेनपाई की जान में जान आती है। गामो कहती है वैसे सेनपाई, अगर इतनी चिंता है तो तुम उसके घर क्यों नहीं चले जाते? ये होमवर्क भी उसे दे देना। हिम्मत करके शाम को सेनपाई नागाटोरो के घर के बाहर खड़ा है, हाथ में होमवर्क और एक गिफ्ट लेकर। वो बेल बजाता है पर कोई जवाब नहीं आ रहा। दरवाजा ऑलरेडी खुला है तो वो थोड़ा अंदर झांकता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ओए वहां क्या कर रहे हो? सेनपाई पलटता है और देखता है वहां एक लड़की खड़ी है। वो लड़की सेनपाई को घूरती है। तुम चोर हो क्या? पुलिस को बुलाऊं? सेनपाई की बोलती बंद। नहीं नहीं, मैं स्कूल से हूं, मैं होमवर्क देने आया हूं। वो लड़की थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है अच्छा तो तुम हो सेनपाई कुन। ये है नागाटोरो की बड़ी बहन अनेटोरो। अनेटोरो कहती है सुना है तुम मेरी छोटी बहन का ख्याल रखने आए हो, आओ अंदर आओ। लेकिन उसकी आंखों में वही शरारत है जो नागाटोरो में है, बस 10 गुना ज्यादा। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।